गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आपने सारी वर्णमाला सीख ली है जिसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, बिंदी वर्ण सभी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी से वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि हमने उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? पहला वर्ण लिखो। ठीक है, तो पहला वर्ण लिखो, इसमें क्या करना है आपने? स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, बिंदी वर्ण, आपको किसी में से भी, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला वर्ण जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है, तो वैसे ही हिंदी में होता है पहला वर्ण लिखो। मीन्स जैसे जो भी यहाँ पे वर्ण है तो उससे पहले कौन सा वर्ण आएगा, ठीक है, हमने वो लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पहला वर्ण लिखो कि अ से पहले कौन सा वर्ण आएगा। तो बच्चों आपको इसके लिए क्या करना है? सारे स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, बिंदी वर्ण सब सारे क्या होने चाहिए? वर्ण याद होने चाहिए। ठीक है, तो याद होंगे तभी उसका आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे है अ से पहले क्या आता है? तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? अ क्या है? एक स्वर है। ठीक है, तो अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ, क्या आया? ओ औ। तो अ से पहले मैंने क्या बोला? ओ। क्या बोला बच्चों? ओ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ। क्या लिखेंगे? ओ। ओ औ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झ। झ क्या है? झ व्यंजन, व्यंजन में आता है ना, झ व्यंजन का वर्ण है। तो झ कौन सा? झ का जो वर्ग है वो कौन सा है? च वर्ग। याद आया? च वर्ग। च छ ज, फिर ज के बाद झ, क्या आया? च छ ज झ। तो झ से पहले मैंने क्या बोला था? च छ ज, फिर झ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे ज। क्या लिखेंगे बच्चों? ज। नेक्स्ट है आपका ह। तो ह किस वर्ग में आता है? ह आता है, आप बताओ किस में आता है? श, फिर षटकोण वाला श, पहले शलगम वाला श, फिर षटकोण वाला श, देन स, देन ह। तो ह से पहले मैंने क्या बोला? स। क्या बोला? स। स के बाद क्या आया? ह। तो स, ह से पहले क्या आया? स। श शलगम वाला श, श षटकोण वाला श, फिर स, देन ह। ऐसे ही क्या है ये? नेक्स्ट ब है क्वेश्चन कि व्हाट कम्स बिफोर ब। तो ब से पहले क्या आता है? ये कौन से वर्ग में आता है? प वर्ग में। याद आया? प फ ब भ। ठीक है, तो क्या आया? प फ ब, फिर भ आया। तो ब से पहले क्या आया था? प फ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ। प फ ब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? न। न किस में आता है? त वर्ग में। त थ द ध न। तो न से पहले मैंने क्या बोला? ध। क्या बोला बच्चों? त थ द ध न। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ आई कि पहला वर्ण कैसे लिखना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी आ सकता है, ये तो आपको एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। ऐसे आपको कोई भी वर्ण आ सकता है कि पहला वर्ण लिखो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सारे स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और बिंदी वर्ण आपको लर्न होने चाहिए, तो ही आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब है बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है बाद का वर्ण लिखो। जैसे पहला वर्ण था व्हाट कम्स बिफोर, अब है बाद का वर्ण लिखो। जैसे कि आप मैथ्स में आता है ना क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर, मींस बाद का, आफ्टर मींस बाद का। अब हमने क्या करना है? बाद का वर्ण लिखना है, जो कि ये है, जैसे अंग है, तो अंग के बाद क्या आता है? तो क्या आता है? आ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग अह। तो क्या आया अंग के बाद? अह। ठीक है बच्चों, क्या आया? अह। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क। क के बाद क्या आता है? कौन सा वर्ण आता है? क के बाद क्या आया? ख। क के बाद क्या आया? ख। ठीक है बच्चों,
क के बाद क्या आया, क के बाद आया, क के बाद आया ख, ठीक है। य है, य के बाद क्या आता है, य र, ठीक है, य र ल व, तो क्या आया, य के बाद क्या आया, र, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, र, ठीक है, य र। अब भ है, भ के बाद क्या आता है, तो क्या आता है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, प फ ब भ म, तो भ के बाद मैंने क्या बोला, म, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, म, प प फ ब भ म, ठीक है, भ के बाद आया म। अब नेक्स्ट है क्ष, ठीक है, क्ष के बाद क्या आता है, ये संयुक्त अक्षर में आता है, क्षत्र, फिर क्या आता है, ज्ञ देन श्र, तो क्ष के बाद क्या आया, त्र, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्र, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको बाद का वर्ण जो लिखो, ये क्वेश्चन है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला यही वाला आपको वर्ण आए, आपको कुछ भी आ सकता है, लाइक कोई भी यहाँ पे वर्ण आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, सारी वर्णमाला आपको प्रिपेयर करनी है, आपको लर्न करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहले हमने पढ़ा व्हाट कम्स बिफोर मीन्स पहले का वर्ण लिखो, फिर व्हाट कम्स आफ्टर मीन्स बाद का वर्ण लिखो, व्हाट कम्स बिटवीन, तो बिटवीन मतलब मध्य, मध्य मीन्स बीच। अब हमने क्या करना है, मध्य का वर्ण लिखना है, मीन्स बीच का वर्ण लिखना है जो इन वर्णों के बीच में आएगा, तो क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्वेश्चन है आ डैश ई, तो आ और ई के बीच में मतलब मध्य में कौन सा वर्ण आएगा, बिटवीन, व्हाट कम्स बिटवीन, इन दोनों वर्णों के बीच में क्या आएगा, व्हाट कम्स बिटवीन, तो क्या है आ, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अ से, आ ई, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, आ ई, तो बीच में क्या आया, ई, क्या आया, ई। ऐसे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन त डैश द, अब इन दोनों वर्णों के बीच में कौन सा वर्ण आएगा, त थ द, क्या आया, थ, ठीक है। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, त वर्ग से, ठीक है, त थ द, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन च डैश ज, तो ये किस में आता है, च व्यंजन में आता है ना, जो च वर्ग है, ठीक है, च वर्ग में ये सारे वर्ण आते हैं ना, च छ ज, तो क्या आया, च के बाद छ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम छ, क्या लिखेंगे बच्चों, छ, च छ ज, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका र और व, तो र और व के लिए हम कौन से वर्ण से स्टार्ट करेंगे, य र ल व, तो य के बाद क्या आया, र के बाद आया ल देन व, तो व के पहले क्या आ गया था, ल, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ल, तो र और ल के बीच क्या आया, र और व के बीच क्या आया, ल, य र ल व, ठीक है। नेक्स्ट है श षटकोण वाला श, देन फिल इन द ब्लैंक, देन ह, ठीक है। श षटकोण वाला श के बाद क्या आएगा, तो ये किस में आता है, ये आता है श, ठीक है, श शलगम वाला श, देन श षटकोण वाला श, देन स, देन ह, तो ह के पीछे क्या आया, स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स, ठीक है, श षटकोण वाला श, देन स, देन ह, ठीक है बच्चों। तो आपने ऐसे ही जो मध्य का वर्ण है, पहला वर्ण है, बाद का वर्ण है, इनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरी वर्णमाला लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप वर्णमाला लर्न नहीं करोगे आपको ये नहीं आ सकता, तो उसके लिए आपको पूरी वर्णमाला लर्न करनी पड़ेगी, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और बिंदी वर्ण, ठीक है। आपको इसकी असाइनमेंट भी आएगी, आपने असाइनमेंट में से भी प्रैक्टिस करनी है, और ये नहीं है कि आपने इसको देख के और असाइनमेंट से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो भी आपकी एक प्रैक्टिस है, असाइनमेंट जो आएंगे। इसके अलावा भी आपने पूरी वर्णमाला लर्न करनी है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप किसी का भी आंसर दे सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।